नहीं, कौन कह रहा है कि हिमाचल सरकार ने अपनी गारंटी पूरी नहीं की है। हमने सबसे बड़ी गारंटी जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को पहली कैबिनेट में लागू करके की है। 1,35,000 कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। नंबर 1 जो हमने गारंटी थी हमने पूरी कर दी है। दूसरा हमने कहा था कि हम 10 गारंटियों में हमने कहा था कि हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हाई लेवल का स्कूल बनाएंगे। हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से स्कूल पॉलिसीज आरंभ कर दी है। ज़मीनों का चयनित कर दिया गया है। 18 चुनाव क्षेत्र में 5-5 करोड़ रुपए के हिसाब से उनको दे दिया गया है। हमने जो है और जो हमने गारंटीज की, तो अभी तो इस सरकार का कार्यकाल सिर्फ 9 महीने का हो गया है और किसी भी सरकार का 9 महीने का कार्यकाल बड़ा नहीं होता है। ये तो हमारे आपदा आ गई हिमाचल प्रदेश में, आप सबको पता है पिछले 3 महीने से जो नुकसान हुआ है, कोई 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में भी रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बहाल करने में करोड़ों रुपए लग गया है। आज हमारी प्रदेश की वित्तीय स्थिति हालत हमारी ठीक नहीं है, मगर उसके बावजूद भी हमने विकास कार्यों में हिमाचल प्रदेश को आगे और निश्चित रूप से जो हमने गारंटियाँ की हैं, गारंटियाँ हमने जो की है, जैसे महिलाओं को 1,500 रुपये देने वाली बात है, निश्चित रूप से समय आने के साथ हम उनको इन गारंटियों को हमने पूरा करेंगे। अब वो गारंटी हमने ये थोड़ी कहा था कि हम पहले ही 6 महीने में करेंगे। वो गारंटीज तो हमने पूरे 5 साल में पूरी करनी है और निश्चित रूप में हम इसको 5 सालों में हम इसको पूरा करेंगे। नहीं, हिमाचल प्रदेश में देखो अभी तक हमने कैबिनेट ने 10,000 से अधिक पोस्टें स्वीकृत की हैं। कैबिनेट में 10,000 से, जिसमें से 6,000 के करीब तो हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में की है। और अब क्योंकि सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया हुआ था, वहाँ पे पेपर बिका करते थे। सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड भंग कर दिया था क्योंकि क्लास 3 और क्लास 4 की भर्तियाँ जो हैं वो रुकी हुई थी, मगर अब सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड को बहाल कर दिया गया है। हम इस साल में ही कोई लगभग 20,000 नौकरियाँ जो हैं 10,000 स्वीकृत कर दी है और बैच वाइज भी मेरे ख्याल कोई 2-2.5 हज़ार के करीब बैच वाइज भर्तियाँ भी जो वो हो चुकी हैं। निश्चित रूप से हमने जो कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में पहले 1 साल में 20,000 भर्तियाँ करेंगे, वो हम करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल 10,000 12,000 के करीब हम भर्तियाँ मतलब कर चुके हैं या हमारा प्रोसेस जो है आरंभ हो चुका है। तो बल रख की जो हाई पावर कमेटी की बल रख की आज हमारी 4 बजे मीटिंग है और निश्चित रूप में हमने उसको तेज़ी उसमें किस तरह से आए, हमने पैसा अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिया। आज हम रिव्यू करेंगे कि वो जो हमने पैसा दिया है और रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली का है, पानी का है, किस स्टेज पे पहुंचा है, वो आज उसकी हमने मॉनिटरिंग करनी है। नहीं, जो क्रशर्स थे वो जो कमेटी मुख्यमंत्री जी ने फॉर्म की थी, उस कमेटी ने सर्वे कर लिया है, बहुत सारी जगहों पे गई है और उन्होंने शायद रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को दी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस वक्त अस्वस्थ हैं और उसमें जैसे ही सीएम साहब को रिपोर्ट दी जाएगी उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जो भी फैसला लेंगे वो लिया जाएगा। सर, एक एनजीटी का फरमान आया है, कुफरी जो एक टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर जो घोड़ा चालक हैं 217 के आसपास घोड़े ही जो है वहाँ पर चल पाएंगे। 1000 से अधिक घोड़े वहाँ पर चल रहे थे और उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है और किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, मुझे अभी अखबार के माध्यम से मालूम हुआ है किस तरह का एनजीटी का ऑर्डर आया है। एनजीटी के ऑर्डर का अध्ययन किया जाएगा और उसको हम देखेंगे उसमें क्या किया जा सकता है। और अगर उसमें, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश के जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो घोड़े वाले हैं, उनके हम इंटरेस्ट को हिमाचल प्रदेश सरकार प्रोटेक्ट करेगी। अगर इसमें रिव्यू करने की भी ज़रूरत पड़ी या मान लो हायर कोर्ट में भी इसको अपील में जाने पड़ेगा, तो हम हिमाचल प्रदेश सरकार जो रिव्यू में जाएगी और हम उसको अध्ययन करने के बाद जो है अगला कदम जो है उठाएंगे। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के जो स्थायी निवासी हैं, जो वहाँ के कारोबारी हैं, चाहे वो घोड़े जिनके पास घोड़ा है या और कारोबार करते हैं, वी विल प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट।